अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया गौस। मुल्क में महंगाई का जिन किसी तरह काबू में नहीं आ रहा। एक तरफ IMF से बातचीत का सिलसिला जारी है, तो जब दूसरी जानिब IMF की शराइत पर अमल दरामद की सूरत में होने वाली महंगाई आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। पेट्रोलियम मसनूआत हो या जान बचाने वाली अद्वियात, सब्जियां हो या दालें, आए रोज इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान नजर आ रहा है। महंगाई में कमी की कोई सूरत नजर नहीं आती। नाज़रीन को बताएं कि महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले सुनने में आता है कि मुर्गी और गोश्त को छोड़ दें, बस दाल खा लेते हैं। लेकिन अब तो दाल खाना भी आसान नहीं रहा, क्योंकि पिछले एक माह के अंदर दालों की कीमत में भी कई गुना इजाफा हो गया है। कौन सी दाल कितनी कीमत बढ़ चुकी है, किस दाल की, बता रही हैं साथी एंकर सादिया सैमसन। पूरे मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। जनवरी 8 को जारी दालों की प्राइस लिस्ट की फरवरी की लिस्ट से मुआवजे ने आवाम पर बिजलियां गिरा दी हैं। दाल माश जिसकी कीमत थी 350 रुपए बढ़ के 420 रुपए किलो पहुंच गई है, यानी 30 दिनों में 70 रुपए का इजाफा। चने की दाल जो कि पहले थी 220 रुपए की, अब 50 रुपए इजाफे के बाद खरीदिए 270 रुपए फी किलो में। मलका मसूर की दाल को नाम के मुताबिक इज्जत बख्शते हुए कर दिया गया है 30 रुपए और भी महंगा। मलका मसूर है 250 रुपए फी किलो, जो कि पहले मिल रही थी 220 रुपए। अगर आटे के बढ़ते दाम से तंग आकर आप खिचड़ी से पेट भरना चाहें तो पहले सुने, चावल अब 320 के नहीं बल्कि हो गए हैं 30 रुपए के इजाफे से 350 रुपए फी किलो। थूक में पकौड़े तलने की मिसाल तो आपने सुनी होगी, बस इतना ही कहना काफी है। घी 360 नहीं, अब है 480 रुपए फी किलो, 120 रुपए और महंगा कर दिया गया। मुल्क में महंगाई का दौर दौरा है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वहां पर अशिया जरूरिया की क्या कीमतें देख रहे हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगी हुमा, जबकि कराची से सफदर अब्बास हमारे साथ होंगे और इस्लामाबाद से हमें एमन सैयद ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। सफदर बताइएगा, आप इस वक्त मौजूद हैं कराची के बाजार में, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पर दालों की कीमतें क्या हैं? आज इस वक्त हम कराची के सबसे बड़े होलसेल बाजार जोड़िया बाजार में मौजूद हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दालों की यहाँ पे जो है वो कुछ किल्लत बताई जा रही है। जब हमारी यहाँ पर ताजरों से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि उनके सैकड़ों कंटेनर्स अभी तक बंदरगाह पर फंसे हुए हैं, जिनकी क्लियरेंस एक जो है वो मसला बन चुकी है। उनका ये कहना है कि दालों की फराहमी न होने की वजह से दालों की किल्लत में आए रोज़ इजाफे का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी यहाँ पर हम बात की जाए दालों की कीमतों के हवाले से, तो इस वक्त यहाँ पर चने की दाल 250 रुपये किलो है होलसेल मार्केट में। इसके अलावा मसूर की दाल 260 रुपये, साबित मसूर 240 रुपये, मूंग की धुली दाल 280 रुपये किलो है, जबकि मार्च की दाल सबसे ज़्यादा महंगी 400 से 420 रुपये किलो यहाँ पर होलसेल मार्केट में मौजूद है। इसके अलावा जब हम बात करें रिटेल मार्केट की, तो रिटेल मार्केट में भी दालों की कीमतें यहाँ की निस्बत 20 से 30 रुपये ज़ायद हैं। जी अच्छा, आपने बताया कि एक तो ये वजह है कि हुकूमती सतह पर हम देख रहे हैं दालों की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब दालों की किल्लत भी एक वजह बताई जाती है। रुक करेंगे लाहौर का, हमारे साथ मौजूद हैं हुमा बताइएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है आटा चक्की मालकान जो हैं उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी हैं, अब उसकी क्या वजह है और यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं कितने में आटा बिक रहा है? देखिए, अगर आटे का हम लोग जिक्र करें तो आटा हर जगह पर उसका रेट जो है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अगर हम सरकारी रेट के ऊपर जाएं तो वो बताया तो यही जाता है कि 648 रेट उसका मुकर्रर किया गया है, लेकिन अगर किसी भी दुकान पर आप चले जाएं आपको कम से कम 648 रुपए में कोई भी सरकारी आटा कहीं पर भी दस्तयाब नहीं होगा, क्योंकि सरकारी आटे के लिए आपको एक तो लंबी कतार की जरूरत पड़ेगी और लंबी कतार में आपको वो 648 रुपए का जो आटा है वो मिलेगा। अगर आपको किसी दुकान पर आटे की जरूरत है और आटा जो है वो आप किसी दुकान से लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आटे का रेट वो सिर्फ वो 10 किलो नहीं होगा, वो 5 किलो और 3 किलो। एक और चीज, सिर्फ आटा ही नहीं, दीगर अशिया जरूरिया के साथ चिकन भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। चिकन के हवाले से भी हमें बताइएगा। बिल्कुल, चिकन के बारे में अगर मैं जिक्र करने जाऊं तो चिकन की कीमत जो हम लोग 350 से सुनते आ रहे थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 575 पर पहुंच चुकी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा जो बुरा हाल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहदार तबके का और कम आमदन जो तबका है
उसका हो रहा है। क्योंकि कभी बाहर निकले और लेने के लिए जाए मुर्गी का गोश्त, तो पहले तो हम लोग यही सोचते थे कि भाई 1 किलो या 2 किलो ले लेंगे, क्योंकि 350 किलो फरोख्त होता था। हाँ। अब जो तनख्वाहदार तबका है वो सिर्फ सोच सकता है, ख्वाबों में देख सकता है कि मुर्गी का गोश्त वो भी खाएगा, सिर्फ यही सोच उसकी हो सकती है। खरीदने में जाएगा तो उसकी यकीनन जेब खाली पड़ जाएगी, पर मुर्गी का गोश्त लेना उसके लिए दस्तयाब नहीं होगा, उसे मिल नहीं सकेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत से ग्राहकों से भी बात कर चुकी हूँ, यानी कि दालों के साथ साथ मुर्गी की भी बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ती जा रही हैं। रुक करेंगे अब इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा एमन सैयद। एमन, बताइएगा आटा चक्की मालकान का क्या बताना है, इस्लामाबाद में आटे की क्या कीमत चल रही है और अवाम उस पर क्या कहती है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद की एक पुरानक मार्केट में मौजूद है। मेरे कप में आप देख सकते होंगे एक चक्की, आटा चक्की भी मौजूद है। बात करें अगर आटे की, तो पिछले कुछ दिनों में महंगाई जिस तरह बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत में जितना इजाफा हुआ है, इसका इफेक्ट जो है वो बाकी राशन की चीज़ों पे भी पड़ा है और इस पर आटे पे भी बहुत ज़्यादा असर हुआ है। अभी हमने उनसे बात भी की है जब चक्की मालकान से, तो उनका यही कहना था कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान आटे की चक्की आटा है जो उसकी कीमत में 10 से 15 रुपये का इजाफा हुआ है। कहीं पे ये आटा 160 रुपये और कहीं पे 165 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो मिल रहा है। अभी हमने यहाँ पे जो खरीदने के लिए आए हुए थे, शहरी आटा खरीदने आए थे, उनसे भी बात की तो उनका यही कहना था कि महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब जो भी तनख्वाहदार तबका है या जिनका एक बजट जो है वो बहुत मिनिमम है, उन्होंने ज़ाहिर है आटा खरीदना तो हर एक शख्स की मजबूरी है, लेकिन ये आटे के जो बढ़ते दाम हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। इसमें ये फैक्टर भी मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे जैसे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनका भी एक बड़ा हिस्सा है इसमें। जैसे ही पता चलता है कि आटे की कोई अफवाह आती है कि जी आटे के दाम बढ़ने लगे हैं, तो वो उसमें वो जो है वो ब्लैक में आटे शुरू कर देते हैं। सही सफदर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा एक तो दालों की कीमतें बढ़ी हैं, नो डाउट, अगर हम बात करें तो डॉलर जब बढ़ा है तो इंपोर्ट करने वाली तमाम चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो आवाम मौजूद है, वो क्या कहती है, वो कितनी मुश्किलात का शिकार है? साथ ही यहाँ पर जो है वो ज्यादातर तादाद जो होलसेलर और रिटेलर्स की है, जो गली मोहल्लों के दुकानदार हैं, जो बाजारों के दुकानदार हैं, वो होलसेल मार्केट से आके अपना माल खरीदते हैं और फिर उनके ऊपर एडिशनल के ज्यादा मुनाफे पे बेचते हैं। तो ये सूरत इस वक्त हम यहाँ मार्केट में देख रहे हैं कि जो दालों की कीमतें हैं उनसे 20-30 रुपये जायद लेके जो आम बाजार है वहाँ पे दालों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। जबकि हमारी जहाँ पे कुछ ताजिरों से जो बात हुई तो उन्होंने यही कहना है कि उनके कंटेनर्स अभी तक बंदरगाह पर फंसे हुए हैं, मार्केट में दालों की शॉर्टेज है, ये भी एक वजह है। सही, के पेशेंट आए रोज इजाफा देखने में आ रहा है। ठीक, हुमा आपकी तरफ रुक करेंगे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मुर्गी क्यों इतनी महंगी है, ये लोग वजह क्या बताते हैं? क्या उसका खाने का या जो फीड है मुर्गियों की वो महंगी हो गई, वो वजह बन रही है महंगाई की? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इसकी फीड के बारे में बार बार यही कहा जा रहा था कि फीड जो है वो दस्तयाब नहीं है, कंटेनर जो है वो फंसे हुए हैं, वो फीड आएगी क्योंकि इंपोर्ट की जाती है, वो यहाँ पर पहुँचेगी तो फिर ही जो मुर्गी की कीमत जो है वो नॉर्मल हो सकेगी। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि वो ना तो फीड के बारे में कुछ बताया जा रहा है, लेकिन आए रोज मुर्गी की कीमत जो है वो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो पिसता चला जा रहा है। यहाँ पर मैं मुर्गी के जितने भी ये कस्टमर, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो दुकानें खोलकर बैठे हुए, उनसे जब मेरी बात होती है तो वो एक ही लफ्ज बोलते हैं कि अब हमारे पास ग्राहक आना बंद हो चुके हैं। क्योंकि पहले तो फिर लोग खरीद लेते थे, अब क्योंकि कीमत जो है वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है और अब 600 को टच कर रही है। ये जो सिर्फ 1 किलो मुर्गी है उसकी कीमत जो है वो 600 के करीब पहुंच रही है, तो लोगों के लिए खरीदना जो है इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। फीड जो है वो अभी तक नहीं सही हो सका, उसके बारे में कि मुर्गी के जो फीड है वो नहीं पहुंच पा रही है, उसकी इंपोर्ट पर अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से मुर्गी की तादाद जो है वो भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर मुर्गियों की तादाद जो है वो भी कम आती है। इस वजह से यही वजह है कि मुसलसल हम देख रहे हैं मुर्गी की भी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, यानी कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं। एमन सईद, आपसे जानना चाहेंगे, आटे के हवाले से मुसलसल हम हुकूमत की जानिब से भी ये कहते हुए सुनते हैं कि आटे की कोई कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, और कई जगहों पर हम देखते हैं हुकूमत की जानिब से ट्रक्स के थ्रू थोड़ी कीमत कम करके भी दिया जाता है आटा, तो क्या वो तमाम चीजें पूरी नहीं पड़ रही? जी बिल्कुल, आवाम की जानिब से जब ये शोर सामने आया तो हुकूमत की तरफ से ये बयानात सामने आए कि कहीं भी आटे की किल्लत नहीं है, हमें बताया जाए कि इन शहरों में आटे की किल्लत है, लेकिन जो रियलिटी है वो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी हम जाते हैं जब मुख्तलिफ दुकानों पे, शहरियों से हम बात भी करते हैं, अक्सर जगहों पे हम देखते हैं, अक्सर बाज़ारों में जो है सरकारी आटा जो है उसको ट्रक पे लाद के वो जो है लाया जाता है, उसकी तकसीम का अमल वहाँ पर हो रहा होता है, लेकिन वो जो मंजर है वो भी नहायत जो है वो तकलीफ़ का बायस होता है उसको देखना। उसमें बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, बुज़ुर्ग आदमी होते हैं बड़ी तादाद में, जो कि तवील
तवील कतारों में लगे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें घंटों का इंतज़ार करना पड़ा है, उसके बाद भी हमें जितना आटा चाहिए वो नहीं दिया जाता। एक लिमिटेड जो बताया जाता है मखसूस के इतना आपको आटा जो है इतने किलो मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। वो भी एक बड़ा मुश्किल मरहला है कि अगर यानी कि आखिर में देखा जाए तो अवामी के लिए ही परेशानी है। मुर्गी भी महंगी है, दालें भी महंगी है और आटा खासतौर पर जो कि एक बुनियादी चीज है अशिया जरूरिया में भी, वो भी महंगाई का शिकार है। हमारे साथ इमन सईद भी मौजूद हैं, हुमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सफदर ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। आप तीनों हमारे साथ रहिएगा। हम रुक करेंगे पेशावर का और वहां से एक और मसला। पेशावर में सुई गैस की लोड शेडिंग के बाद एलपीजी की रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया है। एलपीजी सिलेंडर की फी किलो कीमत 320 रुपए तक पहुंच गई है। मजीद क्या सूरत हाल है, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे कामरान अली, उनसे जानेंगे। कामरान अली, बताइएगा अब कीमत कहां पहुंची और अब इसकी वजह क्या है? पेशावर में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही एलपीजी सिलेंडर गैस की जो कीमतों में उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता एक माह में तकरीबन फ़ी किलो के हिसाब से 100 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, जिससे शहरी इंतहाई ज़्यादा जो वो परेशान है। हमारे साथ चंद शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। जी ये बताइए कीमतों में कितना इजाफा होता जा रहा है? गुज़िश्ता 6 माह में क्या कीमतें थी और अब क्या चल रही है? पहला तो 150 रुपये किलो था, तो एक साल पहला 6 माह के बाद जो है 220 रुपये किलो था। अभी जो सीजी बंद वजह से इसका मांग ज़्यादा हुआ है। मैंने मोबाइल निकाले, उसमें आया कि एलपीजी 15 पर केजी इंक्रीज़ हो गया प्राइस। तो बस यही हम देखते हैं कि एलपीजी इंक्रीज़ हो गया, तो सर ये क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की बातें सुनी तो यकीनन शहरी जो है वो एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से इंतहाई ज़्यादा परेशान है और इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि ना सिर्फ जो है सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, बल्कि एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर इक़दाम उठाए जाए। जी रुक करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में होने वाले इजाफे ने अवाम की नींदें उड़ा दी हैं। वहां पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अजीम शहजाद से। अजीम शहजाद, बताइएगा फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतें कैसे चल रही हैं? जी फैसलाबाद में भी सब्जियों और दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। हालिया महंगाई की लहर ने शहरियों को चकरा कर रख दिया और शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल होता जा रहा है। हर 2 रोज़ के बाद सब्जियों की कीमतों में खुद ही इजाफा कर दिया जाता है। 3 रोज़ कबल जो कीमतें थी अब तक जो है वो 20 से 40 रुपये फी किलो तक इजाफा जो है वो हो चुका है। इस वक्त प्याज जो है वो 30 रुपये इजाफे के बाद 230 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह लहसुन जो है वो 20 रुपये इजाफे के बाद 450 रुपये, अदरक जो है वो 40 रुपये इजाफे के बाद 480 रुपये। इसी तरह जो मटर, बैंगन और जो दीगर सब्जियां हैं उनकी कीमतों में भी 20 से 40 रुपये तक का इजाफा जो है वो हो चुका है। इंतज़ामिया और हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट तो जारी कर दी जाती है, लेकिन उस पर कहीं पर भी अमल दरामद जो है वो नहीं होता। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ इस महंगाई को काबू किया जाए, बल्कि जो सरकारी रेट लिस्ट जो है वो जारी की जाती है उस पर भी अमल दरामद जो है वो होना चाहिए। जी फैसलाबाद के बाद रुक करेंगे कोयटा का। कोयटा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल की कीमतों में भी मुनाफाखोरों ने इजाफा कर दिया है। अवाम ने ईरानी पेट्रोल की कीमत में इजाफा बिला जवाज करार दे दिया। मजीद जानेंगे, सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल अहमद, बताइएगा कितना इजाफा हुआ है और किस कदर असरअंदाज होगा ये अवाम पर? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की आए रोज़ कीमतों में इजाफे के बायस आवाम परेशान है। उनका कहना है कि आए रोज़ कीमतें बढ़ जाने से जहाँ अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ जाती है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ख़ुसूसन जो मुसाफिर ट्रांसपोर्ट और कार्गो जिससे माल बर्दारी की जाती है, उनके किराए में भी इजाफा हो जाता है, जिससे महंगाई मज़ीद बढ़ जाती है। आवाम का कहना है कि अगर हुकूमत चाहे तो ईरान हमारे बिल्कुल यहाँ के बॉर्डर के नज़दीक है, उनसे सस्ता पेट्रोल ख़रीद करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। दूसरी जानिब ईरानी पेट्रोल में यहाँ के जो दुकानदार है या फ़रोख्त करने वाले वो मिलावट कर लेते, मिट्टी का तेल डाल लेते, जिससे गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के इंजन भी तबाह होते। इस सिलसिले में पेट्रोल पंप मालिकान से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोयटा में पेट्रोल तो है, मगर आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसका किल्लत पैदा हो जाए, जैसे कि सिंध और पंजाब में किल्लत आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर भी किल्लत पैदा हो जाए। जी
एक बार फिर रुक करेंगे अपने नुमाइंदगान की जानिब, रुक करेंगे लाहौर का सबसे पहले, जहां पर मौजूद हैं हुमा बताइएगा, चिकन आप बता रही हैं कि रोजमर्रा की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं, यहाँ पर जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है इस पूरी सूरत हाल पर? देखिए, आसपास के लोग जो है उनकी तरफ से तो बार बार एक ही लफ्ज़ कहा जाता है कि उनके लिए ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर जो लोग मेरे साथ हैं अगर उनसे बात करना चाहूँ तो मैं आपसे बात करवा कर एक दफ़ा दिखाती हूँ कि भाई साहब आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि कीमतें जो है मुर्गी की कितनी बढ़ चुकी हैं और कितना मुश्किल है। अच्छा जी, उनसे तो बात करनी बिल्कुल, क्योंकि परेशानी इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि बात करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और लोग जो हैं वो परेशान भी हैं। आप बताइएगा, मुर्गी का गोश्त रोज़ाना बढ़ता जा रहा है, कितना मुश्किल हो गया खरीदना? बड़े कॉमन सी बात है, सप्लाई एंड डिमांड का मसला है। अगर आप प्रॉपर चीज़ें मैनेज नहीं करेंगे तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। अब ये किसका काम था? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट किधर है, क्या कर रही है सारा दिन? आपको नहीं पता गवर्नमेंट किस चीज़ में मसरूफ है, जिन इदारों को आपने पाला पोसा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो गया खरीदना? देखिए, मैं माइनॉरिटी में अपने आप को समझता हूँ, मैं एज ए डॉक्टर हूँ प्रोफेशन, मैं तो शायद गुजारा कर लूँ, लेकिन आप उन लोगों को देखें ना जो सड़क पैदल चल रहे हैं, वो देखें सामने पैदल, उनके स्लीपर तक नहीं है। ये गवर्नमेंट को उनका सोचना चाहिए। ठीक है जी, आपने सुन लिया, लोग काफी ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं। ये तो डॉक्टर्स थे, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी आम लोग हैं, खासतौर पर तनख्वाहदार जो तबका है, वो काफी बिल्कुल देखा जाए तो हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी जो है वो बहुत ज्यादा गुर्बत का शिकार होती जा रही है। इवन कि अगर ये देखा जाए मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं वो भी ये खरीदारी करते हुए सोचते हैं। एमन, आपकी जानिब आएंगे, आप बता रही थी कि यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा कि हुकूमत की जानिब से बहुत सी कोशिशें की गई कि ट्रक्स के जरिए कम कीमतों पर आटा फराम किया जाए, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ा, यानी कि लोगों की जो मांग थी वो बहुत ज्यादा थी, तो फाइनली लोगों को उसी रेट पर आटा खरीदना पड़ेगा जो कि हुकूमत की जानिब से तय है। लेकिन कुछ जगहों पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। अब इन तमाम के खिलाफ हुकूमत कुछ करती है? जी बिल्कुल, बज़ाहिर अगर देखा जाए तो हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल तो कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई सख्त एक्शन लिया जाए। हाँ, बातों और दावों की हद तक ज़रूर हम सुनते हैं कि फ़लाँ जगह पे आ गया, लेकिन जब हम, क्योंकि हमारा काम है ऐसा बाहर की फील्ड का, हम रोज़ बाज़ारों में ये मंज़र हमें देखने को मिलता है कि वो जो आटे वाले ट्रक हैं वो खड़े होते हैं और उसके आगे बेशुमार लंबी कतार लगी होती है और अक्सर हमने देखा है कि उसमें बड़ी तादाद बुजुर्ग अफराद की होती है, जिन्हें देख के बड़ा दुख भी होता है कि ये चंद रुपयों की बचत करने के लिए यकीनी तौर पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक तनख्वाहदार तबका है बड़ा पाकिस्तान का, जिनके लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में उन्होंने गुजारा करना है, तो यकीनी तौर पे वो मुश्किल वक्त बर्दाश्त करते हैं चंद पैसों की बचत के लिए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल मरहला है। इसके साथ साथ बाज़ारों में कल भी हमें बहुत उम्र रसीदा अफराद भी ऐसे मिले कि जो कह रहे थे कि हम तीसरी चौथी मार्केट में इस वक्त फिर रहे हैं, हमें मेडिसिन नहीं मिल रही और जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है, शहरी बहुत सताए हुए हैं, बहुत मुश्किल और परेशानी का। जिस तरीके से हम बात करें मुख्तलिफ अशियाए खुरोनोश की, तो तमाम चीज़ों पर फ़र्क पड़ा है, और अगर बात की जाए पेट्रोल की तो उसके बढ़ने के बाद तो बहुत तेज़ी के साथ फ़र्क पड़ता है। सफदर, आपकी तरफ रुख करेंगे, आप सोल्जर बाजार में मौजूद हैं, बताइएगा यहाँ पर आवाम का क्या कहना है? और जिस तरीके से आपने कहा कि शॉर्टेज हुई भी थी, ये भी एक वजह बनी है कीमतें बढ़ने की, तो अब जब वहां पर से कंटेनर्स को रिलीज किया गया है तो कोई उम्मीद की जा सकती है कि कीमतों में कमी आएगी? देखें, यहाँ पर होलसेल मार्केट के अंदर आवाम की तादाद जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि आवाम ज़्यादातर अपने करीबी बाज़ारों से, गली मोहल्लों से दालें वगैरह ख़रीदने को तरजीह देते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर तादाद में जो है वो रिटेलर्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कुछ आवाम से बातचीत हुई तो उन्होंने यही शिकवा किया कि घरों के पास दालें चीज़ ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ होलसेल से दालें खरीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि घरों में अमूमन 1 किलो आधा किलो दाल इस्तेमाल की जाती है, तो इतनी कम क्वान्टिटी में यहाँ दालों की फ़रोख्त भी जो है वो बामुश्किल ही हो पाती है। तो शहरियों का यही कहना है कि जो दालों की किल्लत है, मार्केट में दालें कम हो चुकी हैं, इसका असर जो है वो आम बाजारों में देखने में आ रहा है। और जब यहाँ ताजरों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो कंटेनर कुछ रिलीज हुए, अभी भी उनके सैकड़ों कंटेनर जो है वो बंदरगाह पर होल्ड हुए, स्टक हुए, जिस वजह से मार्केट में दालों की किल्लत है। और उन्होंने ये भी खदशात जाहिर किए कि अगर सूरत हाल जल्द अज जल्द बेहतर ना हुई तो 10 से 15 रोज का स्टॉक यहाँ मार्केट में मौजूद है, जिसके बाद दालों की जो बदतरीन किल्लत सामने आएगी। अच्छा जी, सफदर भी हमारे साथ मौजूद है, दालों के हवाले से अपडेट कर रहे थे। लाहौर से हमें हुमा भट्ट ने ज्वाइन किया था, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ एमन सैयद मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ ऐसे ही है, तमाम महंगाई है और ज्यादातर आवाम जो है वो पिस रही है। टैक्स की सूरत में कहीं ना कहीं पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद तमाम चीजों की कीमतें एकदम से बढ़ जाती हैं, यानी कि आवाम के मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। आवाम के इसी तरीके से मसाइल पर बात करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए आज न्यूज़।